गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 चल रहा है अपना ग्रोइंग अप पेन्स यानी बढ़ती हुई पीड़ाएं। किशोरावस्था के अंदर जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और किशोरावस्था के अंदर जाता है तो उसकी बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, बहुत सारी पीड़ाएं भुगतता है। जैसे आवाज भारी हो जाती है, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की जिद करता है। कई प्रकार की इस प्रकार की पीड़ाएं हैं ग्रोइंग अप पेन्स। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पीड़ाएं बढ़ती जाती है। इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ओन योर ओन समीर। तो समीर की माँ कहती है यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर ओल्ड इनफ, कि तुम पर्याप्त रूप से बड़े हो गए हो, टू बी ओन योर ओन, कि तुम अपने आप में काफ़ी बड़े हो गए हो समीर। रिमेंबर, याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अभी भी एक बच्चे हो। इवन थो यू थिंक अदरवाइज, भले ही आप अन्यथा सोचें, भले ही आप अन्य लोगों के बारे में सोचें। यू आर एट एन इन बिटवीन एज, तुम एक मध्यम आयु के हो, एक टीनेजर, एक किशोर अवस्था में हो। दैट रेजेस माई हेकल्स, यानी ये विचार मुझे और क्रोधित कर देते हैं, मेरी नाराज़गी को बढ़ा देते हैं। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने पैरों को पटकने लगता हूँ, ज़मीन पर पटकने लगता हूँ। शाउट एट हर, उन पर चिल्लाने लगता हूँ। आई एम ओल्ड एनफ मम्मा, आई एम ओल्ड एनफ अम्मा, माँ मैं पर्याप्त रूप से बड़ा हो गया हूँ। ओल्ड एनफ टू बी ओन माई ओन, यानी मैं अपने आप में काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, यानी मैं अपने आप में मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट अलाउ, यानी मैं अनुमति नहीं दूंगा, माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, यानी मैं अपने आप में मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। सी गिव्स मी ए स्टर्न लुक, यानी वह मुझे कठोरता से देखती है। एंड असर्ट फिर्मली, और दृढ़ता से कहती है, माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा निर्णय अंतिम है। नोट पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। नोट टुडे नोट एवर, आज नहीं कभी नहीं। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ट, उसकी माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा अंत एक जंगली घोड़े के बच्चे के समान हो, यानी तुम एक आवारा लड़के बन जाओ, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। सी हेज हर वेज, उसका अपना तरीका है। आई मिस द पार्टी, यानी मैं पार्टी में नहीं जा सका। बट इट डज नॉट एंड्योर हर, लेकिन मैं उसके प्रेम को, उसके मेरे प्रति उसके प्यार को कम नहीं कर सका। आई सल्क, मैं मनी मन दुखी हो रहा था। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए वोल डे, मैंने पूरे दिन उससे कोई बात नहीं की। सी कोएक्स मी, वह मुझे डांटने लगी। प्लेकेट मी, फटकारने लगी। टिल आई स्कम्ब हर मोली कोडलिंग, जब तक कि मैं उसके अतिरिक्त प्यार के आगे समर्पित नहीं कर सका, यानी वह मुझे आवश्यकता से आगे दुलारने लगी, स्नेह करने लगी। कोएक्स यानी स्नेह करने लगी, लाड करने लगी। और जब तक कि वह मेरे ऊपर अधिक लाड प्यार करने लगी और मैं तब तक उसको समर्पित नहीं कर सका, वह मेरे साथ इस प्रकार से लाड प्यार करती रही। देन आई हग हर एंड क्राई, और फिर मैं उसके लिपट गया, मेरी माँ की लिपट गया। एंड क्राई, और रोने लगा। पेट कम्स हर रिमार्क्स, वह इस प्रकार से उसकी टिप्पणी थी। उसने टिप्पणी करते हुए कहा, एट 14, 14 वर्ष की उम्र में, ए बॉय मस्ट नो, एक लड़के को जानना चाहिए,
हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण कैसे करे। यानी 14 वर्ष की उम्र में एक लड़के को जानना चाहिए कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करे। दैट इज़ द ट्रबल, यही एक समस्या है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ। और हैव आई ग्रोन अप, या फिर क्या मैं बड़ा हो गया हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, जब मेरे माता पिता स्पष्ट रूप से इस बात को देखेंगे। वाट आई एम, कि मैं क्या हूँ। आइदर आई एम ए चाइल्ड, या तो मैं एक बच्चा हूँ। और आई एम ए ग्रोन अप, या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में मैं दोनों नहीं हो सकता। मे बी, हो सकता है। आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है कि मैं दोनों का मिश्रण हूँ, यानी बच्चा भी हूँ और बड़ा भी हूँ। हो सकता है कि मैं दोनों का मिश्रण हूँ। आई डू नॉट नो, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। दैट इज़ वाट मेक्स माई फियर सो स्केरी, दैट इज़ वाट, यानी इसी कारण से मेक्स माई फियर सो स्केरी, मेरा भय मुझे, यह मेरा भय मुझे और डरावना बना देता है, यानी यही बात मुझे और अधिक डरावनी बना देती है। आई नो माई फियर, आई नो, मैं जानता हूँ। माई फियर विल डाई, मेरा भय समाप्त हो जाएगा। इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, यदि मेरे माता पिता मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद कर देंगे तो मेरा भय समाप्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता अगर मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद कर देंगे तो मेरा भय समाप्त हो जाएगा। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं है। दे विल नॉट डू देट, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके स्वयं के भी भय हैं। दैट इज़ वाई, इसी कारण अम्मा सेज एवरी टाइम, अम्मा मुझे हर बार कहती है। आई ट्राई टू इंसर्ट माई सेल्फ, इसीलिए हर बार अम्मा मुझे कहती है कि मैं आई ट्राई टू इंसर्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप में समझदारी रखूँ। एट योर एज, तुम्हारी उम्र में, यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज, अम्मा कहती है कि तुम्हारी उम्र में तुम्हें एक पट्टा बांध करके रखने की आवश्यकता है, यानी कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। इट इज़ फॉर योर गुड समीर, इसी में तुम्हारी भलाई है समीर। वी सेल टेक द लीज ऑफ वंस, यदि हमने एक बार तुम्हारे इस कंट्रोल को बंद कर दिया, तुम्हारे इस पट्टे को खोल दिया। यू आर केपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वी सेल टेक द लीज ऑफ, हम तुम्हारे इस पट्टे को निकाल देंगे। वंस यू आर केपेबल, जब तुम इसके योग्य हो जाओगे। ऑफ नोइंग, ये जानने के योग्य हो जाओगे। व्हाट इज़ राइट, कि क्या गलत है। एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या सही है, ये जानने के लिए जब तुम योग्य हो जाओगे तो हम तुम्हारे इस पर इतना नियंत्रण नहीं रखेंगे। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, यानी स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन में कभी नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योवर्स, फ्रीडम विल बी योवर्स, तुम्हारी स्वतंत्रता हो जाएगी, तुम भी स्वतंत्र हो जाओगे। वंस वी फील, एक बार जब हम महसूस कर लेंगे। यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन, कि तुम अपने आप में परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, तो हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। व्हेन विल दैट बी, व्हेन विल दैट बी, ऐसा कब होगा। आई आस्क, मैं पूछता हूँ। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा अंदर की ओर आते हैं। अम्मा वांस अप टू हिज प्रेजेंस विथ ए जेंटल नोड, अम्मा बड़ी विनम्रता से सिर को हिलाते हुए उनकी उपस्थिति में चेतावनी देती है। देन टेल्स मी, और मुझे कहती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, समीर प्रत्येक चीज़ में समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल को एक फल बनने में काफ़ी समय लगता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो टू फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में
एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में 1 वर्ष का समय लगता है। सी ग्रीन्स, और वह मुस्कुराने लगती है। अप्पा कैरसेस माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा मेरी भुजाओं को सहलाते हैं, एंड सेज, और कहते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव योर फियर्स, तुम्हारे स्वयं के भी भय हैं, वी हैव ओवर्स, और हमारे भी भय हैं, वी मस्ट फाइट ओवर फियर्स टुगेदर, हमें साथ साथ अपने अपने भयों से लड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड ओवर कंसर्न, तुम्हें हमारी बात को समझना चाहिए। देर आर सो मैनी टेम्पटेशन, ऐसे बहुत से प्रलोभन हैं। देर आर सो मैनी टेम्पटेशन, ऐसे बहुत से प्रलोभन हैं। टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, जिनकी ओर एक युवा आकर्षित होता है। आई डो नॉट वांट टू लिस्ट देम, मैं तुम्हारा नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं देखना चाहता। यू नो देम नाउ, तुम अब उन्हें जानते हो। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, और हमसे खुलकर बातें करो, हमसे खुल कर के बातें करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, चलो हम मित्र बनते हैं। टेक एवरी एडवाइस, यानी प्रत्येक सलाह ले लो। वी ऑफर इज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, यानी हमारी प्रत्येक सलाह ले लो ये सोचकर कि ये एक सच्चे मित्र से आ रही है। वी इन रिटर्न प्रोमिस, बदले में हम वादा करते हैं। टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड्स, यानी इसके बदले में हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन, अम्मा मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहती है, मैं भी। एंड स्माइल्स इनटू माई आईज, और मेरी आंखों में मुस्कुराती है। आई प्रेस हर पाम, मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ। एंड हैप्पीली, एंड ग्रीन हैप्पीली, और प्रसन्नता से मुस्कुराने लगता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीनों मित्र हैं। बाउंड बाई लव, जो प्रेम से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट द अदर्स, वी विल नेवर डू एनीथिंग, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। दैट हर्ट्स द अदर्स, जिससे कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, दूसरों को दुख पहुँचे। दैट इज़ इट, यही बात है। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम प्रसन्न हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं। फ्रॉम फियर, यानी भय से, अब हम भय से स्वतंत्र हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, अप्पा बड़े विनम्रता से मेरे घुंघराले बालों में अपने हाथ फेरते हैं। लेसन इज योर कंप्लीट नाउ। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। सी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा छठा करना है। डी के अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ई के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है। प्लीज़ अगले लेसन की मीनिंग देखना, कल स्टार्ट करेंगे।